नमस्कार दोस्तों। आज देश दुनिया की खबरों के इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है दोस्तों, भारत और यूक्रेन से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पीएम मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन विजिट पर हैं और इसी बीच भारत और यूक्रेन के बीच में एक इंपॉर्टेंट इंजन डील हो सकती है और इसे आप भारत की रियल पावर कहेंगे, क्योंकि दो देश जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, इसके बावजूद भी भारत दोनों देशों के साथ बैलेंस रिलेशन लेकर के चल रहा है। यह आसान चीज नहीं है। दूसरी खबर जम्मू से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जंगल में छिपे जो भी आतंकवादी हैं, अब इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की जाएगी। तीसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने सबसे ज्यादा डिफेंस अमेरिका को एक्सपोर्ट किए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी सेम उसी दिन अमेरिका में होने वाले हैं जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे। आज के इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यूक्रेन की बात की जाए तो पीएम मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन विजिट पर जाने वाले हैं। पहले वो पोलैंड पहुंचे हैं और वहां से वो यूक्रेन जाने वाले हैं, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर नो फ्लाई जोन है और डायरेक्टली पीएम मोदी यूक्रेन नहीं जा सकते थे। फिलहाल यह विजिट भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी रशिया होकर के आए हैं और आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी रूस जाते हैं तो यूक्रेन की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं भारत के ऊपर कि भारत एक ऐसे देश का साथ दे रहा है जो कि लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इससे यूक्रेन को काफी ज्यादा डैमेज अर्थात नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भारत जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करा रहा है, यह पेट्रोल नहीं बल्कि यूक्रेन के लोगों का खून है। कुछ इस तरीके के एलिगेशंस भारत के ऊपर लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अनाउंसमेंट होती है कि पीएम मोदी नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में यूक्रेन विजिट पर जाने वाले हैं। और पीएम मोदी एक ऐसे समय में यूक्रेन जा रहे हैं जहां पर ऑलरेडी यूक्रेन रूस के अंदर करीब 30 किमी अंदर घुस चुका है। और आप सोच करके देखिए कि यूक्रेन तो रिसेंटली हमने अपना दोस्त बनाया है, लेकिन रूस हमारा सालों पुराना दोस्त रहा है। आज भारत में रक्षा हथियार जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रूस का है। इसके बावजूद भी हम यूक्रेन के साथ बैलेंस रिलेशन रख रहे हैं। यह भारत के लिए आसान काम नहीं है, इसीलिए आज भारत के जियोपॉलिटिकल मूव की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। फिलहाल पीएम मोदी यूक्रेन पहुंच करके जेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोनों ही देशों के अंदर डीपर कोऑपरेशन वेरियस सेक्टर्स में किया जाएगा, जैसे कि डिफेंस, इकोनॉमिक टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर्स में। लेकिन यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है, वो है गैस अवाइन इंजन्स। आप जानते होंगे कि इंडियन नेवी में जितने भी वर्ड शिप्स हैं, इनमें ज्यादातर यूक्रेन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इनका बड़ा प्रोडक्शन किया जाता है यूक्रेन की कंपनी जोरिया की तरफ से। लेकिन रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध की वजह से अभी भी इंजन्स की सप्लाई भारत को नहीं हो पा रही है। वैसे तो भारत चाहे तो इन इंजन्स का प्रोडक्शन अपने देश में कर सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है कि हम प्रोडक्शन अपने देश के अंदर करें, और डेफिनेटली हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन करेंगे तो हमें इंपोर्ट से ज्यादा महंगी उस प्रोडक्शन की कॉस्ट आने वाली है। इसीलिए भारत ने यहां पर इंजन्स को इंपोर्ट करना बेस्ट समझा। इसके अलावा भारतीय रेलवेज की वंदे भारत ट्रेन में लगने वाले व्हील्स भी यूक्रेन से इंपोर्ट होने वाले थे, जो भी नहीं किए जा पाए हैं। इसीलिए ट्रेन प्रोडक्शन में लेट हो रहा है और उसकी वजह से हमें चाइना से व्हील्स इंपोर्ट कराने पड़े हैं। तो पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद ही सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी कि एग्जैक्टली कौन कौन सी डील्स भारत और यूक्रेन के बीच में साइन की गई हैं। साथ ही यह भी बातचीत शुरू हो चुकी है कि मरीन इंजन्स के प्रोडक्शन को लेकर के कुछ जॉइंट पंचर्स भी किए जा सकते हैं। इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो डेफिनेटली भारतीय इंडस्ट्रीज पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और अब मजबूरन हमें इसका प्रोडक्शन करना पड़ सकता है।
इसीलिए इस जॉइंट पंचर की तलाश भारत की तरफ से शुरू की जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी चीजों पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो जम्मू से सामने निकल के आ रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही खबर सामने निकल के आती है जिसमें बताया जाता है कि जम्मू में पाकिस्तान से 600 से भी ज्यादा एडवांस आतंकी घुस चुके हैं। वह अलग अलग जगह पर घुसे हुए हैं और कई टनल्स के माध्यम से यह भारत में घुसे हैं। लेकिन अब शायद सेना को सरकार की तरफ से खुली छूट दी जा चुकी है, क्योंकि अब तैयारी की गई है कि जो भी अपराधी जंगलों में कई प्रकार से छुपे हुए हैं, इनके ऊपर ड्रोन और कई प्रकार के हथियारों की मदद से इनके ऊपर स्ट्राइक की जाए। फिलहाल इस चीज को लेकर के सेना पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है और आतंकियों की सटीक जानकारी जुटाई जा रही है। लगातार सेना को जो नुकसान हुआ है, इसका सब्र का बांध टूट चुका है। सूत्रों के मुताबिक अब सेना एयरफोर्स की भी मदद लेने जा रही है, जिससे हम हवाई माध्यम से सभी चीजों का पता लगाएंगे और मंथन भी किया जाएगा और फिर एक एक को छोड़ा नहीं जाएगा। जो घटना हमने देखी है, जो वीर जवान हमने खोए हैं, चाहे वो डा घटना हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुछ, ऊधमपुर, इन सभी जंगलों में आतंकी अभी भी मौजूद हैं। इसलिए अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा और यह भारत की बड़ी तैयारी है। इसका समर्थन पूरे देश को खुल करके करना चाहिए। फिलहाल इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक बार फिर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का काफी बड़ा डाटा रिलीज किया गया है, जिसमें भारत ने जिन जिन देशों को हथियार एक्सपोर्ट की हैं, अगर आप इनका नाम सुनेंगे तो आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। अगर पिछले 10 सालों का डाटा निकाल करके देखा जाए तो भारत ने अपना उच्चतम डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसी साल ये फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में इस चीजें पता चलती है कि भारत ने करीब 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत की प्राइवेट कंपनीज का रहा है, क्योंकि हमने उन्हें लाइसेंस दिए ताकि वह प्रोडक्शन कर पाए और ऑल ओवर में इन चीजों को एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत की तरफ से जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स बना करके एक्सपोर्ट किए गए हैं, इसमें से 50 पर हिस्सा तो सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब अमेरिकी कंपनियों ने प्रॉमिस किया है कि जल्द ही वह भारत से $1 अरब के सिस्टम, सब सिस्टम पार्ट्स और जितने भी छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये खरीदेंगी। यानी कि भारत के अंदर प्रोडक्शन का 50 पर हिस्सा अमेरिका में जा रहा है, जो कि भारत के लिए बड़ी बात है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, इसमें फ्रांस भी शामिल है। इसके अलावा अफ्रीका के तमाम देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं, चाहे फिलीपींस को भेजे जाने ब्रह्मोस मिसाइल हो, आर्मेनिया हो, अफगानिस्तान हो, लगभग सब जगह पर भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 और 25 की पहली तिमाही में जो एक्सपोर्ट के आंकड़े सामने निकल के आए हैं, इसमें 78 पर की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से लेकर के जून के बीच में यह आंकड़ा करीब 845 करोड़ का था और यह बढ़कर के 915 करोड़ हो गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि भारत क्या क्या चीजें खासकर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कई प्रकार के कंपोनेंट्स के अलावा छोटे गोला बारूद, स्नाइपर राइफल, स्पेशल साइड सिस्टम, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमन ऑप टोरपीडो ड्रोन, यह सभी चीजें जम करके एक्सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो 23 अगस्त के दिन पीएम मोदी यूक्रेन में रहने वाले हैं और उसी दिन भारत के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी भी अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। और इसी बीच दोनों ही देशों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी किए जाने हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत के रक्षा मंत्री 23 अगस्त को अमेरिका जाएंगे और वह अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर वहां जाने वाले हैं और करीब 26 अगस्त वो वहीं रुकेंगे। इस दौरान अमेरिका के रक्षा सचिव के साथ मिलकर के कई इंपॉर्टेंट चीजों पर बातचीत की जाए और किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने वाली है वो है भारत को मिलने वाले इंजन और इंजन की टेक्नोलॉजी की। अगर आपको याद हो तो तेजस एयरक्राफ्ट के लिए काफी लंबे समय से हम इंजन की वेटिंग कर रहे हैं। 10 से 11 महीनों का डीले हो चुका है।
ये इंजन भारत को नहीं मिल पाए हैं। इसकी वजह से एयरफोर्स को हम एयरक्राफ्ट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का यह द्वारा इन चीजों को सॉल्व करने की तैयारी में है। जहां पर रक्षा मंत्री जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से हिंदुस्तान एनालिटिक्स को के साथ मिलकर के जो एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें जीए 404 टब फैन इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा। इनका प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा। इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में तेजस MK-A इंजन की डीले को लेकर के इस चीज की भी बातचीत की जाएगी और जल्द इन्हें भारत में लाया जाए। साथ ही साथ भारत तेजस मार्क II वर्जन को भी लाने की तैयारी में है, जिसमें हम F414 इंजन लगाने वाले हैं और इस इंजन को भी लेकर के कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंपोर्ट के लिए एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट वो यह है कि दोनों देश जल्द ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को और स्ट्राइकर्स को लेकर के कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स करने वाले हैं। ये सभी एग्रीमेंट्स भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आज हम अपने डिफेंस सेक्टर को मॉडिफाई नहीं करते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में जिस तरीके से चाइना खुद को एक्सपेंड कर रहा है, भारत के लिए यह दिक्कत बन सकती है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से चाइना अपने एडवांस 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर जेट भीख में देना शुरू कर चुका है। इसलिए भारत को अब लंबी तैयारी करनी होगी। ऑलरेडी जियोपॉलिटिकली भारत काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है, लेकिन अब सिचुएशन है ताकि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए। यदि आप हमारी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। यदि आपको हमारा आज का वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।